इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन कोशिका के प्रकार के बारे में। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। तो अपन मुख्यतः कोशिका में सुसंगठित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर सुसंगठित केंद्र की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। सुसंगठित केंद्र किस आधार पर? सुसंगठित केंद्र का मतलब होता है केंद्रक झिल्ली हो, जिस पर केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक है वो सुसंगठित या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कहलाता है। यानी केंद्रक झिल्ली उसकी उपस्थित होगी, उसी को अपन सुसंगठित केंद्रक बोलेंगे। ये जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ये शब्द है, ये जो दोनों शब्द हैं, ये शब्द एक साइंटिस्ट था डोगर्टी, उन्होंने दिया थे ये दोनों शब्द, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। और एक वॉन नील साइंटिस्ट हुआ था, वॉन नील, उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को केंद्र की संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा था, जिसको उन्होंने क्या कहा था? प्रोकैरियोटा व यूकैरियोटा। इन्होंने केंद्र की संरचना के आधार पर संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा था, वॉन नील नामक साइंटिस्ट ने। चलिए इनके पहले प्रकार की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए इसका नाम से स्पष्ट है, ये दो शब्दों से बना। प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव का मतलब होता है बहुत ही प्राचीन या आदिम, और एक शब्द है इसके अंदर कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, ये इसको हम कहें न्यूक्लियस, केंद्रक या न्यूक्लियस। तो सबसे प्राचीन केंद्रक जिसमें पाया जाता है वो कि कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसमें किसी भी तरह का सुसंगठित केंद्रक या अन्य कोई झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। किसी भी तरह का कोई सुसंगठित केंद्रक, झिल्ली युक्त केंद्रक या अन्य कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग इसके अंदर नहीं पाए जाते। इन कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य है, जो इनका साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य है, उनमें इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बिखरा हुआ पड़ा रहता है। झिल्ली से गिरा हुआ तो होता नहीं है, तो बिखरा हुआ पड़ा रहता है। इस तरह के आनुवंशिक पदार्थ को प्रोकैरियोन या इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड, या हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रकाभ। प्रोकैरियोन या न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ, या इसको अपन कहते हैं नग्न आनुवंशिक पदार्थ। प्रोकैरियोट का आनुवंशिक पदार्थ को प्रोकैरियोन या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल, इनके ऊपर किसी भी तरह की केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियोइड का मतलब ये हो गया कि ये न्यूक्लियस जैसा है, लेकिन क्या है, इसमें इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जा रही है। इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो गुणसूत्र के रूप में नहीं होकर नग्न डीएनए, ये इसको हम लिखते हैं नग्न न्यूक्लिक अम्ल के रूप में ये पाया जाता है। नग्न डीएनए या नग्न न्यूक्लिक रूप में पाया जाता है। इसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं। नग्न क्या होता है? नग्न का मतलब होता है, नग्न डीएनए या नग्न न्यूक्लिक अम्ल का मतलब होता है कि इसके साथ स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन इसके साथ पाई जा सकती है, लेकिन स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है।
इस कारण इनके आनुवंशिक पदार्थ को नग्न न्यूक्लिक अम्ल या नग्न डीएनए कहा जाता है। स्टोन प्रोटीन, हम जानते हैं कि स्टोन प्रोटीन के चारों ओर ये डीएनए लिपटा रहता है, तो स्टोन होती नहीं है, इसको अपन नग्न डीएनए ही कहते हैं। इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम 17 इस प्रकार के, इसके अलावा मीसोसोम ये पाए जाते हैं। और कुछ जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, उनके अंदर पट्टलिक वर्णक के रूप में पट्टलिकाएँ पाई जाती है, जिनसे ये अपना भोजन खुद निर्मित कर लेते हैं। प्रोकैरियोट कोशिका के उदाहरण देखें तो संसार में 3 प्रोकैरियोट कोश, जिसमें एक जगत है मोनेरा जगत। इस मोनेरा जगत में जीवाणु आता है, माइकोप्लाज्मा आता है और नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, ये 3 सदस्य हैं जो मोनेरा जगत के हैं। और पूरा मोनेरा जगत है वो प्रोकैरियोट कोशिका के अंतर्गत आता है। ये दोनों है वो एक कोशिकीय होते हैं और बीजीय बहुकोशिकीय होता है। तो प्रोकैरियोट कोशिका के उदाहरण हो गए जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और बीजीय। हमने पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, जीवाणु होते हैं वो सबसे आद्य जीवित कोशिका का उदाहरण है। यानी सब संसार में जो सबसे पहले कोशिका प्रकट हुई है, जिसका उद्भव हुआ है, वो प्रोकैरियोट कोशिका ही थी। इसके बाद में जाके यूकैरियोट कोशिका बनी है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं यूकैरियोट कोशिका। दूसरी कोशिका हमारी यूकैरियोटिक सेल। इसको अगर इसके शब्द को डिवाइडेशन करें तो यू का मतलब होता है वेल, वेल या गुड, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब अच्छा या विकसित केंद्रक। तो जिनमें अच्छा या विकसित केंद्रक पाया जाता है उनको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसकी परिभाषा ये होगी, ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक, ये तो इसकी मेन बात है, सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्ली-युक्त केंद्रक पाए जाते हैं। अन्य झिल्ली-युक्त केंद्रक इसमें पाए जाते हैं, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो नग्न डीएनए के रूप में नहीं होगा, इनमें आनुवंशिक पदार्थ है वो बिल्कुल केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ रहेगा, जिसे हम कहेंगे गुणसूत्र। है गुणसूत्र के रूप में इनमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, अर्थात इसमें डीएनए के साथ स्टोन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होगी, इसके अंदर उपस्थित होगी। तो ये अपने हो गए यूकैरियोटिक कोशिका। इसके उदाहरण अपन देखें तो मोनेरा जगत को छोड़ दो आप, मोनेरा जगत का मतलब है बाकी सभी, जैसे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा हो गया, इसके अलावा हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इसके अलावा हमारे फंजाई हो गई। तो ये सभी हमारे यूकैरियोट कोशिका के उदाहरण है। जैसे ये सारे बहुकोश के होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा है वो, इसके कुछ सदस्य हैं वो एक कोश के पाए जाते हैं, बाकी ये सब है बहुकोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद में एक अपने स्पेशल बात करते हैं कि एक साइंटिस्ट था डोज। इन डोज के अनुसार उन्होंने एक बात बताई कि प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक के बीच में एक मीजोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, मीजोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, जिसमें इसमें मीजोकैरियोटिक सेल की विशेषता क्या होती है कि इसमें केंद्रक झिल्ली तो होती है, केंद्रक झिल्ली तो उपस्थित रहती है, लेकिन इसके जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। तो एक दोनों के गुण हो गए, केंद्रक झिल्ली उपस्थित है लेकिन हिस्टोन अनुपस्थित है, तो दोनों के बीच के ये एक कड़ी हो गई प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका के बीच के अंदर पाई जाने वाली कड़ी, जिसको अपन कहते हैं मीजोकैरियोटिक सेल। ये बात बताई थी डोज ने। इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं।
जैसे समुद्रों में पाए जाते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स। इसके अलावा कुछ समुद्री शैवाल है, जैसे एक है जिम्नोडियम, एक है जैसे पेरिडियम। तो ये मेजोकेरेटिक सेल के उदाहरण होते हैं। डायनोफ्लेजिलेट कुछ समुद्री शैवाल। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका के अंतर के बारे में।